जैसे कि आप सभी को पता है, मुमरा में हर कोई जानता है कि एनसीबी की लाई हुई जो टोरेंट पावर है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से लोगों को जो है वो मुश्किलात में डाल रही है और दुख दे रही है। कभी एफआईआर तो कभी पीडी तो कभी विजिलेंस, तो आज इससे ज़्यादा हद हो गई है। हर घर में हमारे साथ कंज्यूमर्स भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और एवरी मंडे ट्यूसडे कंज्यूमर्स हमारे पास यहाँ पर हमारी ऑफिस पर आते हैं और बाकायदा उन्होंने बताया है कि विजिलेंस का केस तो है, उसके अलावा इन लोगों को कोर्ट की तरफ से इस तरीके की नोटिस मिल रही है। अब जो है लोगों ने ये देखना है कि अभी यहाँ पर आने का, आप लोगों को बुलाने का खास मसला और सारा अटेंशन यहाँ पर आप दीजिए कि सारे मुमरा वालों को, मैंने पता लगाया इस बारे में, मुमरा वालों को जो है इस तरीके की एक नोटिस मिल रही है कोर्ट की तरफ से, लोक न्यायालय की। अब बताइए, मतलब ये लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं कि इन लोगों को कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है केस को सेटल करने के लिए। तो हमने सोचा क्यों ना ये सारी चीज़ों को जो है जांच और इस चीज़ के बारे में पता किया जाए। तो आज मैं खुद जो है लोक न्यायालय गई थी इस मैटर को लेकर। वहाँ के जो सेक्रेटरी है ईश्वर सूर्यवंशी, उनसे हमने मुलाकात करी इस बारे में। उनको हमने बताया बाकायदा कि ये नोटिस में जो अमाउंट ये लोग मेंशन कर रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं कि मुमरा के लोगों को फरवरी के महीने की 11 तारीख की डेट दी गई है। सुबह 10:30 बजे मैक्सिमम 2000 से 3000 लोगों को टोरेंट पावर ने नोटिस भेजा है कोर्ट का। ये बात आज मुझे लोक न्यायालय में जाकर पता चली कि 2000 से 3000 लोगों को नोटिस गई है। इन सभी लोगों को उपस्थित रहना है 11 तारीख के दिन सुबह 10:30 बजे लोक न्यायालय में। अब एक बात बताइए, ये सारी चीज़ें वहाँ पर जाकर जो है लोगों को बतानी है। अब लोग जो है, मेरे पास जो कंज्यूमर्स है, ये हाथ में नोटिस लेके वो कांप रहे कि भाई हमको कोर्ट की नोटिस आ गई। लोगों को नोटिस में क्या लिखा हुआ, क्या बताया गया? इस नोटिस में ये बताया गया है कि आपको एक अमाउंट जो है उन्होंने दिया है कि इतना इतना अमाउंट जो है आपको भरना है, और अगर आपने ये नहीं, आपको इस अमाउंट के लिए जो है बात करने, सेटल करने के लिए आपको कोर्ट में आना है। इस चीज़ की इनके नोटिस दी गई है। तो ये जो 2000 लोग बोल रहे हैं, ये लोगों को नोटिस क्यों दी गई है, क्या वजह है? ये एक्चुअली कैसा है ना, किसी के ऊपर विजिलेंस का केस लगा हुआ है या कभी किसी का पीडी है, तो ये जो भुगतान है ये लोग पर्सनली शायद नहीं कर पा रहे, तो ये लोग कोर्ट के थ्रू जाकर कोर्ट से नोटिस लोगों को दिलवा कर जो है अपना ये भुगतान जो है वो कवर अप करना चाह रहे हैं। पीडी के हैं कि विजिलेंस? दोनों हैं। दोनों भी दोनों हो सकते हैं, हाँ, दोनों मोस्टली विजिलेंस के केसेस है इसके अंदर। तो आज ये वहाँ जाके खास मिलने का मकसद ये था कि हम लोग सर को बताना चाह रहे थे कि यहाँ पर जो अमाउंट मेंशन किया गया है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के खिलाफ जाता है, क्योंकि 126 सेक्शन बोलता है कि आप जो अमाउंट लगाओगे वो अमाउंट जो है, जब से आपने आइडेंटिफाई किया कि मीटर, ये जो भी मीटर है वो टेम्पर्ड हुआ है, आपको उस टाइम से लेके जो है आपका उसको ट्वाइस जो है सामने वाले कंज्यूमर से लेना है। और अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो तो पिछले लास्ट 1 साल का आपको लेना है और उसका ट्वाइस जो है वो सामने वाले कंज्यूमर से आपको भुगतान करवाना है। अब एक बात बताइए, मान लीजिए किसी भी कंज्यूमर का 250 यूनिट जाता है महीने का, मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 250 यूनिट जाता है, और अगर 3000 के आसपास, अगर 2500 3000 मान लो चलो बिल आता है, अगर महीने का, साल भर का 30,000 आता है, तो अब आप उसको ट्वाइस करोगे तो आपको जो है वो 60,000 भरना पड़ेगा। तो आप किस बिना पर जो है लोगों को 2-2 लाख 2.5 लाख इस तरीके का बिल दे रहे हो, इस तरीके का विजिलेंस लगा रहे हो। और अगर किसी के घर में एसी है तो मतलब वो तो भाई लैविश जिंदगी गुजार रहे हैं, यानी उनके पास तो इतने पैसे हैं कि वो 3-4 लाख तो आराम से भर सकते हैं। और जिनके घर पे एसी है, मान लीजिए उनकी नोटिस में मैंने देखा है 3 लाख से ज़्यादा उन लोगों को जो है वो लोगों ने यहाँ पर लगाया है अमाउंट। तो ये जो है, आप कोई भी अमाउंट यहाँ लगाओगे और आप बोलोगे कि भाई ये आपको भरना है, और इंसान जब सोचता है कि अरे बाबा मुझे कोर्ट में जाना है और इस मैटर को लेके, तो इंसान वहाँ पर और घबरा जाता है। तो आज जो है हमारा खास मकसद ये था, हम वहाँ पर डालसा में हम लोग न्यायालय में गए थे, हमने सेक्रेटरी से बात किया, उनको ये सारी चीजें समझाई। नोटिस जिन लोगों को मिला उसमें से कितने लोग आपके पास आए? मेरे पास कम से कम जो है, मैंने अभी फिलहाल यहाँ पर एक 10-12 नोटिस लगा के सैंपल के तौर पे मैंने लोक न्यायालय में दिया है। इसके अलावा मुझे अभी तक 25 से 30 नोटिस आ चुकी है। लोक न्यायालय गए थे तो वहाँ पर क्या बात किया आपने? वहाँ पर जाने के बाद मुझे लोक न्यायालय जब मैं गई थी, मैंने उनको अभी जितनी बातें मैंने बताया ना आपको, उनको मैंने ये सारी बातें वहाँ पर बताई कि सर ये जो नोटिस में मेंशन किया गया है ये एक्ट के खिलाफ है, ये एक्ट के खिलाफ है। तो जब भी कोई कंज्यूमर आपके पास आए तो आप जो है प्लीज़ इस चीज़ को कंसीडर कीजिए। हमने सेक्शन उनको बोला है, हमने वो नोटिस पूरी साथ में लगा के दिया, हमने सेक्शन साथ में लगा के दिया है। तो उन्होंने बोला है कि मैं इस बारे में टोरेंट के लोगों से बात करूंगा और हम लोग कंसीडर करेंगे इस बात को, क्योंकि हमने ये लेटर जो है, मैं आपको बता दूं, ये हम लोग ने लोक न्यायालय में आज ही सुबह में ये लेटर देकर आए।
और इसके अंदर सारी चीज़ें हमने मेंशन की कि किस तरीके से लोगों ने गलत तरीके से ये अमाउंट यहाँ पर लगाया हुआ है। आप यकीन नहीं मानोगे, लाखों का जो है लोगों का नुकसान होने वाला है अगर लोगों ने ये भर दिया तो। अभी आपने जो आपके हाथ में जो लेटर है, इसके अंदर जैसे आपने बताया कि 1 लाख रुपए का फाइन उन लोगों को दिया गया है विजिलेंस के तौर पर। उनका यूनिट मेंशन किया गया है कि उसकी के अंदर कि कितना यूनिट उन लोगों को चार्ज हुआ है या नहीं। एवरेज बिल क्या आ रहा था उन लोगों का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों को क्या करते हैं, मैं आपको एक तरीके, मतलब वो लोग पहले आकर असेसमेंट करना चाहिए असेसमेंट ऑफिसर को। वो लोग आते हैं, सिर्फ एक पिंक कलर की एक रिसिप्ट देते हैं जिसके अंदर उन लोगों ने अगर विजिलेंस का पाया गया तो वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, आपको सिर्फ लिख देते हैं कि आपके घर में क्या क्या है और लमसम अमाउंट आपको लगा कर दे देते हैं। वो भी इसके अंदर लिखते नहीं है, आप ऑफिस पे हम आपको बताएंगे, लिख के कोई अमाउंट नहीं देते वो लोग। हाँ, और उसके बाद ऑफिस पे आप जाओगे तो बोलोगे आपको प्रूफ चाहिए कि आपका मीटर कैसे टेम्पर्ड हुआ। अगर आपको मैं प्रूफ दूंगा तो आपको पूरा 1,80,000 बनना पड़ेगा। अगर प्रूफ नहीं चाहिए अगर, तो हम आपका कम भी करवा के देंगे। ऐसे बाकायदा टोरेंट के अधिकारियों ने कंज्यूमर्स को बोला है। कंज्यूमर्स मेरे साथ जो है उन लोगों ने बात की है इस बारे में। मैं कंज्यूमर से भी आपका इस बारे, अभी उन्हीं का कॉल आ रहा था मुझे, उनसे मैं रब्ता करवा सकती हूँ आपको। अच्छा, जितने भी हजारों लोगों को नोटिस गया हुआ है, अब वो क्या कर सकते हैं और क्या सोल्यूशन है? बहुत अच्छा सवाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस सवाल के लिए। मैं अगले बस यही बोलने जा रही थी कि अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी पूरे मुमरा वासियों से, मुझे जहाँ तक खबर मिली है 2,000 से 3,000 लोगों को ये नोटिस गई है मुमरा में। जिस भी किसी को ये नोटिस आई है, आप प्लीज़ 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 मुस्लिम लीग के ऑफिस में आइए, क्योंकि हर एक का केस डिफर है। मैं पब्लिकली नहीं बोल सकती कि आपको ये जाके वहाँ जाके ये करना है, वो करना है, ये बोलना है, ये करना है। आप जो है यहाँ पर ऑफिस पे आइए। 28 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू बैठने वाले, क्योंकि ये 11 तारीख को आप लोगों की नोटिस है, 11 तारीख को डेट मिली है हर कंज्यूमर्स को, तो 10 तारीख तक हम लोग यहाँ पर बैठने वाले आप लोग को लीगल गाइडेंस देने के लिए। क्योंकि जिस तरीके से विजिलेंस के केस में हम लोगों ने कंज्यूमर्स को लीगल गाइडेंस दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों का बहुत फ़ायदा हुआ था, उनके काफ़ी पैसे बचे, क्योंकि हमने सेक्शन के हिसाब से बात किया, हमने एक्ट के हिसाब से बात किया। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि अभी आने वाली परसों 28 तारीख से लेकर 10 तारीख तक रोज़ हम लोग यहाँ पर बैठने वाले हैं और लोगों को लीगली गाइड करेंगे कि आपको इसके लिए कैसे फाइट करनी है। देखिए, इसी तरीके से अगर चलता है, जिस तरीके से अब देखो टोरेंट ने जो है लोगों को कोर्ट से नोटिस भेजना शुरू कर दिया, अगर इसी तरीके का मामला चलता रहा तो हमने अभी इरादा बना लिया है कि अब जो है एक मुंबई हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करना ही है, जहां पर, क्योंकि ये जो तरीका है लमसम कोई भी अमाउंट लगाना, ये आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। आप किसी भी तरीके, मतलब आप जो है कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहे हो, तोड़ रहे हो, तो इस ग्राउंड पे जो है हम मुंबई हाई कोर्ट में अब इसके खिलाफ पेटिशन दाखिल करेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। और जहाँ पर जो हिरार्की है, जो अधिकारी उनसे बात करना है, उनसे बात भी जरूर करेंगे। और आखिर में हम लोग मुंबई हाई कोर्ट में इसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए, टोरेंट पावर का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए मुमरा में हम लोग अपील करने वाले हैं इंशाल्लाह।